ओके ओवर हियर, सॉरी प्लीज वेट। व्हाट? नहीं वेट, एक मिनट रुको। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का है, ओपन क्लोज्ड। ओपन किस में होता है? इंसेक्ट्स में। क्लोज किस में है? क्लोज मतलब क्या रहेगा? ब्लड डज नॉट फ्रीली इन द बॉडी, इट इज फ्लोइंग वेयर? ओनली विद इन दी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, बराबर है कि नहीं? अच्छा, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स लगती है किस में? सर्कुलेटरी सिस्टम में। ब्लड चाहिए और क्या चाहिए? हार्ट। तो हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, दीज थ्री थिंग्स आर नीडेड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, बराबर है कि नहीं? अब ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल में से ब्लड पूरा फ्लो होता है बॉडी में हर पार्ट में। कैसे फ्लो होता है वो जो पूरा ब्रीफ आंसर है, वो आंसर करने के टाइम पे उसके पहले के पार्ट्स, आगे के पार्ट्स, सारा चीज़ सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा फ्लो वी विल बी डिस्कसिंग राइट नाउ इन डिटेल। पूरा डिटेल्ड फ्लो, हाउ द ब्लड इज फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। क्लियर है? प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, पूरा ब्लड बॉडी, एवरीथिंग विल बी डूइंग। एक ही आंसर है जो आएगा, फिक्स आने वाला है, बट उसके आसपास जो चीज़ें रिवॉल्व करती है वो भी वो आंसर के साथ में हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट, ठीक है, ब्लड वेसल्स की टाइप कितने हैं? ब्लड वेसल्स दो टाइप में विल डिवाइडेड राइट नाउ इनटू टू पार्ट्स, आर्टरीज एंड वेन्स। तीसरा पार्ट है कैपिलरीज, विच आर लाइक they are helping, they are small branches of, you can say, blood vessels, small branches of blood vessels which are helping the blood move from arteries to veins to interconnection। जो ब्रिज है, ब्रिज किसके बीच में का? बराबर है। अच्छा, तो ये तीन चीज क्लियर हो गई। ब्लड वेसल तीन टाइप के, अगेन वन मोर टाइम, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ओके, आर्टरीज क्या होता है, वेन्स क्या होता है, समझना मैंडेटरी है। आर्टरी मतलब वो वेसल जो ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाएगा, इतने याद रखना है। आर्टरीज दैट ब्लड वेसल दैट विल टेक द ब्लड अवे आउट, ठीक है, इट्स लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्ट, बराबर है कि नहीं? श्योर हो गया? अच्छा, what is vein? Vein is a blood vessel that will help heart receive the blood from different parts of the body, बराबर है? तो आर्टरी से, वाया आर्टरी the blood will always go out, and via vein the blood will always come in, बराबर है? ये दो चीज़ें एकदम थॉरली क्लियर है? श्योर? अच्छा, एक और टर्म आपको बार बार यूज करना है, सो दैट यू आर वेरी 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 क्लियर विद द लैंग्वेज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बायो का लैंग्वेज है ये। पल्मोनरी, जितनी बार ये वर्ड आएगा, कौन सा वर्ड आएगा? पल्मोनरी। व्हाट विल यू से? लंग इज इन्वॉल्व्ड, लंग्स आर इन्वॉल्व्ड। द मोमेंट यू से पल्मोनरी, लंग्स आर इन्वॉल्व्ड। तो इफ आई से पल्मोनरी आर्टरी, क्या रहेगा? अब पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी मतलब जो ब्लड बाहर लेके जाता है। ब्लड बाहर कहाँ लेके जाएगा? लंग्स में, क्योंकि वो पल्मोनरी है। मालूम पड़ा कि नहीं? अच्छा, इफ इट इज पल्मोनरी वेन, इफ इट इज व्हाट? पल्मोनरी वेन, वेन ब्लड लेके आता है हार्ट के अंदर। कहाँ से लेके आएगा? लंग्स में से, क्योंकि वर्ड कौन सा है? पल्मोनरी। एम आई क्लियर और नॉट विद दिस? श्योर? वी आर ओनली अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज नाउ एंड देन सीधा अपन जंप करेंगे आंसर में, ठीक है कि नहीं? सो पल्मोनरी वर्ड आया मतलब लंग्स आर इन्वॉल्व, आर्टरी आया मतलब बाहर जा रहा है, वेन आया मतलब अंदर आ रहा है। ये पहले क्लियर हो गया? श्योर? ओके। नाउ सपोजिंगली दिस स्क्वायर काइंड ऑफ शेप बॉक्स इज योर हार्ट। इस हार्ट के हम लोग डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। वी विल डिवाइड द हार्ट इनटू टू पार्ट्स, ठीक है? दिस पार्ट, द अबाव पार्ट विल बी कॉल्ड auricle and the below part ventricles. So the above part is auricle, below part is ventricle. ये तो नाम है, बट सर करता क्या है? ऑरिकल्स ये लोग क्या करते हैं? ऑरिकल्स आर ऑलवेज रिसीविंग ब्लड, रिसीविंग व्हाट? ब्लड। एंड भाई साहब जो वेंट्रिकल्स होते हैं, they always distribute, they send blood throughout the body। क्लियर हो गया ये भी? ओके। अब ये रिसीव कर रहा है कि ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? रिसीव करेगा। ये रिसीव करेगा, तो रिसीव करने के टाइम इसको चाहिए ब्लड वेसल। विच ब्लड वेसल विल इट यूज? आर्टरी और वेन? वेन। तो ऑरिकल में हमेशा वेन ही आएगा।
अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिंग का काम करता है कौन? वेंट्रिकल्स. तो वेंट्रिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स. व्हाट आर दे डिस्ट्रीब्यूटिंग? ब्लड. डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब ब्लड बाहर निकलेगा हार्ट से. हार्ट के बाहर ब्लड निकालने के लिए कौन यूज होगा हमेशा? आर्टरी. तो यहाँ पे कभी वेन नहीं आएगा, यहाँ पे कभी आर्टरी नहीं आएगा. ये भी क्लियर हो गया. अच्छा, फर्दर और भी डिवीजन है हार्ट का. और क्या डिवीजन है सर? दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड. सर यू आर रॉन्ग, दिस इज द राइट एंड दिस इज द लेफ्ट. ऑफ कोर्स नॉट. आपको देखना ऐसा है, मालूम पड़ा? यू नीड टू रीड द डायग्राम ऑलवेज अदर वे राउंड. ऑलवेज अदर वे. बुक को अगर खुद पे रखोगे आप, देन बाय डिफॉल्ट दिस साइड विल बिकम विच साइड? माई राइट हैंड साइड. ओके, एंड दिस विल बी योर लेफ्ट. तो फ्रंट व्यू मिलता है ना आपको हार्ट का. दैट इज व्हाट दे आर शोइंग इन द बुक ऑल्सो. द पिक्चर दैट यू ऑलवेज सी, you from now henceforth you will always see what picture of heart. It will always be the front view. मालूम पड़ा कि नहीं? श्योर. तो फ्रंट व्यू में ये कौन सा पार्ट रहेगा? राइट साइड. दिस विल बी विच पार्ट? लेफ्ट पार्ट. क्लियर हो गया? श्योर. तो इफ आई से ये राइट है ये लेफ्ट है, तो ये क्या हो गया मेरा? राइट ऑरिकल. ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल. राइट वेंट्रिकल. ये भी क्लियर है? श्योर. ओके. तो आई रिमूव दीज टर्म्स बिकॉज यू आर थॉरो विद दिस नाउ. ठीक है. और ये क्या रहेगा? हमेशा बोलना नहीं. दीज आर व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर. दीज आर रिसीविंग चेंबर्स. वन सेकेंड. ओके, जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि फ्यूचर में आप ये जब PDF चेक करोगे यू विल बाय डिफॉल्ट नो. सो व्हाट इज वेंट्रिकल डूइंग? They are distributing. They are at bottom or they are at the top? They are bottom. नीचे पार्ट में, बिलो पार्ट में. अच्छा, they have which wall? अच्छा, they do pumping or not? Yes. अच्छा, size wise they are Bigger. large in size as compared to auricles. Auricles क्या करता है? Auricles are receiving chambers. They are at the top portion of the heart. बराबर है. They have thin walls. Distinction भी हो रहा है आंसर्स. They have thin walls. They don't do pumping and all. They are not doing pumping and all. मालूम पड़ा? पंपिंग का मेन पार्ट कौन करता है? वेंट्रिकल्स में ही होता है. Remember this. When pumping will always take place in ventricles, not in auricles. They are comparatively small in size. क्लियर हो गया? या So auricles basically ventricles को blood पहुंचाता है. यस, रिसीव करता है. पहले तो रिसीव करेगा ब्लड. Auricles will first receive blood from various parts of the body. It can be from anywhere, from various different parts of the body, and then the blood will be given to whom? Ventricle. फिर वेंट्रिकल से पंप होके ब्लड कहाँ जाएगा? पूरे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में. ये बॉडी पार्ट से आएगा या लंग्स में जाएगा, डिपेंड करता है. वो सब अभी आगे आने वाला अपने पार्ट. रिविजन में सब कुछ कवर हो जाएगा. यू हैड अ डाउट? सर थोड़ा भी पंप करेगा. पंप मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. तो कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड. सी कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड एक हो गया, और एक होता है पंपिंग मतलब फास्ट एट अ सीवियर स्पीड. द स्पीड इज मोर. वैसा. हाँ, तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड. सीवियर मूवमेंट विल बी पंपिंग वाला मूवमेंट, प्रेशर वाला मूवमेंट विल बी फ्रॉम व्हाट? वेंट्रिकल्स. दैट्स व्हाई ये पोर्शन में जो भी चीज रहेगी दे ऑल विल बी व्हाट? थिक. नन ऑफ देम विल बी थिन. हाँ, auricles की कोई need ही नहीं है. क्यों नीड नहीं है? क्यों नीड नहीं है? वेंट्रिकल से तो बाहर निकलने का काम हो सकता है. वो पंप कर रहा है, तो पंप एक जगह पंप भी हो रहा है, वही जगह रिसीव भी हो रहा है. प्रॉब्लम हो गया. तो एक चेंबर में पहले रिसीव करो, वहाँ से चुपचाप नीचे लाओ, देन पंप करो. यस. So differentiate में जब लिखेंगे तो ventricles pump blood. But auricles उसकी जगह है. They do not. मत लिखना वो इतने सारे. वी हैव डिफरेंट पॉइंट्स. वी आर हैविंग गुड इनफ पॉइंट्स ओवर हियर. ठीक है. अब तो ये रिसीविंग चेंबर्स का वाला पार्ट बैठा रहा हूँ बिकॉज यू आर ऑलरेडी डन विद दिस. बराबर है? श्योर. हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि कभी भी वर्ड कौन सा आएगा? आर्टरी एंड वेन. तो इट विल बी यूज फॉर व्हाट पार्ट? बराबर है? दिस इज ऑल्सो थरो. और ये भी अपना थरो काइंड ऑफ हो गया. ओके.
ये क्या है भाई साहब? हार्ट, ठीक है। नाउ हार्ट के चेम्बर्स है अभी ये। हार्ट के यहाँ पे ऊपर क्या है? अब लंग्स भी दो टाइप के हैं। दिस विल बी विच लंग? राइट लंग, दिस विल बी लेफ्ट लंग। राइट लंग के कंपेयर में साइज वाइज, ठीक है, साइज वाइज दिस विल बी लार्जर इन साइज। हु विल बी लार्जर इन साइज? विल बी बिगर, लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू लेफ्ट। बाय क्योंकि जो बाकी का पोर्शन थोड़ा आता है वहाँ पे हार्ट का थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाता है। हार्ट का साइज कितना है? इफ यू रिमेंबर, हार्ट का साइज है अपने फेस जितना। weighing, it weighs how much? 25 to 340 grams. Remember the measurements also. Acha, is it on the left hand side? Of course not. It is exactly in the center only, but its tip is slightly tipping where? On the left hand side. ये भी हो गया। अच्छा, that heart, अभी ये हार्ट है। Listen to me very carefully, मैं सब कुछ लेने वाला हूँ, सब कुछ। वीडियो देख लिया, पूरा हो गया। हार्ट है, हार्ट के आसपास एक लेयर है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है, दैट इज प्रोटेक्टिंग द हार्ट फ्रॉम लाइक सडन शॉक, जर्क, मैकेनिकल स्ट्रेस वगैरह वगैरह। दैट डबल लेयर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड नो पेरिकार्डियम। दैट डबल लेयर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। अब जो डबल लेयर है इसके बीच में फ्लूइड है, दैट इज हेल्पिंग टू अब्सॉर्ब दैट शॉक एंड ऑल, बराबर है कि नहीं? दैट फ्लूइड इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये भी हो गया, चौका माइंड में बैठ गया एकदम श्योर। साइज ऑफ द हार्ट, वेट ऑफ द हार्ट, इट इज कवर्ड बाय व्हाट? Pericardium, and that is also having fluid inside. Location of the heart, tip slightly bending towards the, tilted towards the left. ये सब हो गया। ये अपना आ गया हार्ट का स्ट्रक्चर, लोकेशन वगैरह बोलाना ठीक रहा है, बराबर। अब तक सर्कुलेटरी सिस्टम आया नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं इससे आपका जो आगे आने वाला आंसर, इफ यू रिमेंबर बाय लर्निंग द वेरी फर्स्ट टाइम ऑल्सो, कितना आसान लगा आगे जाके, क्योंकि ये सारे लैंग्वेज है वो पहले से अपने को थरा होना चाहिए। ये पहले क्लियर हो गया? ओके। अब ब्लड आता कहाँ पे है? रिसीविंग चेम्बर्स कौन है? ऑरिकल्स। डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स कौन है? वेंट्रिकल्स। अब जब ऑरिकल में ब्लड आएगा, ऑरिकल से हमेशा ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में। हमेशा ऑरिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में, बराबर है, हमेशा फिक्स है। अब ये ब्लड जो जा रहा है राइट और नॉट, फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल, व्हाट इफ इट रिवर्सेस? तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये तो फुल प्रेशर में पंप होने वाला है। तो पंप करने के टाइम पानी, अरे ब्लड रिवर्स करना पॉसिबल है कि नहीं? ऑफ कोर्स यस। तो ये ऐसा ना हो, इसीलिए बाय डिफॉल्ट नेचुरली नो वन इज फिटिंग, नेचुरली यहाँ पे वैल्व है। वैल्व मतलब कंट्रोल करने के लिए कि ब्लड वापस रिवर्स में ना आए। दो वैल्व्स हैं यहाँ पे, एक वैल्व इधर भी है, एक वैल्व ये भी है। दिस वैल्व विच इज प्रेजेंट ओवर हियर लुक्स लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड अ tricuspid valve, and this valve is a bicuspid valve. This valve is also having one more name, also known as mitral valve or mitral valve. Clear हो गया कि नहीं? तो ये अपने डिटेल्स किसके हो गए? वैल्व के। श्योर। और एक वैल्व भी आएगा, सेमी ल्यूनियर वैल्व, दैट विल डिस्कस एट द लेटर पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। ये पहले क्लियर है? श्योर। तो इफ आई आस्क यू वेयर इज द ट्राइकस्पिड वैल्व लोकेटेड, आप बोलोगे ट्राइकस्पिड वैल्व इज हेल्पिंग व्हाट? द ब्लड मूव फ्रॉम राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल, and bicuspid valve is helping the blood move from left auricle to left ventricle. एकदम चौका क्लियर है? ओके। तो ये भी मैं फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ, and I'll keep it over here in which section? valve, दोनों मिला के वही तो होते हैं। सब लोग को नेक्स्ट स्ट्रक्चर। वन सेकेंड प्लीज वेट। अपना ये पूरा क्या हो गया? ये अलग आ जाएगा, एंड these two valves are called what? Atrioventricular valves. Why is it called atrio and ventricular? Atrio मतलब auricle, atrium, ventricular मतलब ventricles. क्लियर है?
ये कहाँ से है? राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल, राइट लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्लियर हो गया? श्योर? दिस इज डन। अब तक अपन हार्ट पे ही है, ठीक है? ओके, बाय डियर, ऑल द बेस्ट। या अब ब्लड फ्लो पे आते हैं, ठीक है? मैंने क्या बताया था, आर्टरी क्या करता है? आर्टरी ब्लड बाहर लेके जाता है, वेन ब्लड लेके अंदर आता है। अंदर हमेशा कहाँ पे लेके आएगा? एट्रियम में के वेंट्रिकल में? ऑरिकल्स में, सॉरी ऑरिकल्स में, राइट। तो ब्लड हमेशा फिक्स से कहाँ पे आएगा? ऑरिकल्स में। कहाँ पे आएगा? ऑरिकल्स में, फिक्स। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, दोनों रिसीविंग ही करने वाले हैं। क्लियर है? पक्का? ओके। अब यहाँ पे हाउ इज द ब्लड एक्चुअली फ्लोइंग थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सबसे पहले blood will travel from lungs to what? Left auricle. Sir, left auricle क्यों सर? लेफ्ट वेंट्रिकल ले लो ना, वेंट्रिकल में तो आएगा ही नहीं ब्लड। वेंट्रिकल्स आर व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स, पंपिंग चेंबर्स, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे आएगा, तो ये जो वेसल लेके आ रही है, इट विल बी कॉल्ड वेन और नॉट? वाई इट विल बी कॉल्ड वेन? लेके आ रहा है। पल्मोनरी मैंने वर्ड यूज ही नहीं किया अब तक, वेन बोला है। व्हाई इज इट कॉल्ड वेन? बिकॉज वो लंग से ब्लड लेके आ रहा है। नाउ इट विल बी कॉल्ड पल्मोनरी वेन, टेकिंग द ब्लड फ्रॉम लंग, लंग्स आर इन्वॉल्व, तो वो नाम पल्मोनरी फिक्स है। ये पहले क्लियर हो गया? ओके। ब्लड कहाँ पे आ गया भाई साहब? अभी लेफ्ट ऑरिकल में। अब जब लंग से ब्लड निकला होगा तो वो ब्लड कैसा रहेगा? प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे लंग्स आर सेंडिंग oxygenated blood using pulmonary vein to left auricle. Left auricle so the blood will go to left ventricle in a controlled manner through bicuspid valve. तो ब्लड कहाँ पे आ गया है? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल विल पंप सुपर हार्ड, ठीक है? सो इट विल सेंड द ब्लड टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। To what? Various body parts. अब ये जो blood vessel है, this blood vessel is taking the blood away from the body or not? अरे away from the heart or not? Of course yes. तो any blood vessel which is taking the blood away from the heart will be called artery, as we are already discussed about it. बराबर है कि नहीं? तो this is again an artery. This artery is called, अब aorta is the biggest, largest artery. याद रखना, they can ask you in objectives, dash is the largest artery, aorta is the largest artery. ये करता क्या है? It takes the blood away from where? From left heart to heart नहीं बोलना है, left ventricle to different body parts. अब different body parts में body part नीचे नहीं, ऊपर भी है, नीचे भी है, सब जगह पे, तो it is taking everywhere. क्लियर है? अब ब्लड कहाँ गया? ब्लड कहाँ गया? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में यहाँ पे कैपिलरीज बनेगी बहुत सारी, मालूम पड़ा कि नहीं? तो ये अपने अपना ऑर्गन्स हो गए, डिफरेंट ऑर्गन्स। आई नो आई एम वेरी बैड इन क्या बोलते हैं, ड्राइंग। थैंक यू फॉर योर कमेंट। ये हो गया अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब यहाँ पे बॉडी पार्ट्स में कौन है? सेल्स है। मतलब आप बोलोगे ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यू, टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स, बराबर कि नहीं? सेल्स विल रेस्पायर और नॉट, दे विल रेस्पायर, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन व्हाट विल हैपन? ऑक्सीजन that was there in the blood will be consumed by them or not, and जो वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब ब्लड के अंदर आ चुका है। अब वो सेम ब्लड आएगा किधर मालूम है? कहाँ पे आएगा? राइट ऑरिकल में। क्लियर हो गया कि नहीं? इट विल नाउ कम टू राइट, वेट 1 सेकेंड, ठीक है? It will come where? In the right auricle. Sir, why auricle only? Because auricles are receiving chambers. अब ये जो वेसल ब्लड लेके आ रहा है, कहाँ से लेके आ रहा है? कहाँ से लेके आ रहा है? बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आ रहा है कि नहीं? कहाँ पे लेके आ रहा है? दिस ब्लड वेसल विल बी कॉल्ड वेना केवा, बराबर है? विल बी कॉल्ड व्हाट? वेना केवा, उसका नाम दिया है। जैसे कि दिस आर्टरी इज कॉल्ड आयोटा, वैसे दिस विल बी कॉल्ड व्हाट? वेना केवा, बराबर है? अब ये जो वेना केवा है,
ये भी दो टाइप की है, ये दो टाइप की है। अगर ब्लड ऊपर के बॉडी पार्ट से आ रहा है देन इट विल बी कॉल्ड व्हाट, सुपीरियर वेना केवा। अगर वही ब्लड नीचे से आ रहा है देन इट विल बी कॉल्ड इंफीरियर वेना केवा। बोलो। जो ब्लड आ रहा है हार्ट में, दैट इज ऑक्सीजनेटेड। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो ब्लड आएगा दिस विल बी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वाई? क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था यहाँ पे ब्लड में सेल्स ने ऑलरेडी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ने रेस्पिरेशन के टाइम कंज्यूम कर लिया है एंड दे हैव रिलीज्ड ऑक्सीजन के बदले व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। देयर इज ऑक्सीजनेटेड। दिस पार्ट इज हैविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, हाँ टेल मी। तो सुपीरियर वेना केवा है वो राइट ऑरिकल से लंग्स में जाएगा। नो, राइट ऑरिकल से तो हमेशा ब्लड कहाँ जाएगा? तो सुपीरियर वेना केवा क्या बीच के इंफीरियर के से जाएगा? एक मिनट बोलो। तो सुपीरियर कहाँ से जाएगा? सुपीरियर वेना केवा क्या है? सी ये नाम क्यों दिया है? मैंने बताया था जब भी सर्जरी वगैरह हो, कुछ भी स्टडी करना हो, ब्लॉकेज किधर है सब पता होना चाहिए ना। अब ये है कि किसी बंदे को ब्लॉकेज है, किधर ब्लॉकेज है? एक आधे ब्लड वेसल में ब्लॉकेज है, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, मालूम पड़ा कि नहीं? इसीलिए पहले से प्री डिफाइन करके रखा है कि ये जो ब्लड वेसल है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। तो इट गेट्स वेरी इजी व्हेन वी आर डूइंग फॉर डायग्नोसिस। आर यू फॉलोइंग माय पॉइंट? अब ये एक नहीं है, दो टाइप की वेना कहवा है। एक जो नीचे से जितनी भी आ रही है ब्लड वेसल्स किस में लेके जा रहे हैं? जाएंगे तो राइट ऑरिकल में फिक्स है, बराबर है, राइट ऑरिकल में ब्लड लेके जा रहे हैं। तो दो टाइप की होंगी। अगर वो ऊपर से आ रही है, इफ दे आर कमिंग फ्रॉम अप द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, हार्ट के ऊपर, देन इट विल कॉल व्हाट, सुपीरियर वेना केवा। इफ दे आर कमिंग फ्रॉम व्हाट, द लोअर पोर्शन, द लोअर बॉडी पार्ट, देन इट विल बी कॉल्ड व्हाट, इंफीरियर वेना केवा। क्लियर हो गया? बोथ आर वेन, आपने बोला वेन, बोथ आर वेन। ये साइड नहीं, मैंने ये कभी नहीं बोला कि वेन इस साइड। क्या हुआ? वेट एक मिनट, मैं आई नेवर टोल्ड यू ऑल वेन इज ऑन दिस साइड और दिस साइड। वेन ब्लड लेके आता है, आर्टरी ब्लड लेके जाता है, दैट वाज द ओनली क्राइटेरिया। चिट कोड्स लंग करा रहा हूँ, चिट कोड लंग करके रखो। डू नॉट, प्लीज डू नॉट जंबल देम अप। मैंने ये बोला है दिस पार्ट इज कॉल्ड लेफ्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड राइट। आई नेवर टोल्ड यू कि दिस पार्ट विल हैव वेन्स, दिस पार्ट विल हैव आर्टरीज और अदर वे राउंड। वेट, आई टेक योर डाउट, आई गॉट योर डाउट। ये पहले क्लियर हो गया ये? श्योर? तो ब्लड कहाँ से आया? अलग अलग बॉडी पार्ट्स में से कहाँ पे गया? नहीं, कहाँ पे गया? राइट ऑरिकल वाया सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, एंड वहाँ से ब्लड विल गो इन अ कंट्रोल्ड मैनर थ्रू अ वेल्व। विच वेल्व? वी डिस्कस्ड इट, अभी डिस्कस किया था यहाँ पे हमने। कौन सा वेल्व था? ट्राइकस्पेड वाल्व, इफ यू रिमेंबर। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पेड वाल्व, जिसका शेप ऐसा होता है। इट्स हैविंग 3 वेल्व्स। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पे आओ। अब ब्लड किधर जमा हो गया? राइट वेंट्रिकल में ब्लड वापस पंप होगा। यहाँ पे वापस ब्लड विल बी व्हाट, पंप्ड। ठीक है, यहां से ब्लड पंप होते, द ब्लड नाउ विल गो टू व्हाट, लंग्स। अब ये जो वेसल है जो ब्लड लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है? लंग्स में। पहली बात, दिस वेसल विल बी कॉल्ड आर्टरी और नॉट? आर्टरी क्यों बुलाएंगे उसे? हार्ट के बाहर ब्लड लेके जाएगा तो 110% वो आर्टरी है। एंड नाउ इट विल ऑल्सो बी कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। वाई इट विल कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी? बिकॉज इट इज लंग्स। तो ये पल्मोनरी आर्टरी है जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जा रही है, कहाँ पे? अब इफ यू सी, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जा रहा है, बराबर है, राइट वेंट्रिकल से भी ब्लड बाहर जा रहा है। अब ये ब्लड आपस रिवर्स ना मार दे, इसलिए यहाँ पे भी 2 टाइप के वेल्व्स हैं। यहाँ पे भी 2 टाइप के वेल्व्स है। नाउ दीज वेल्व्स आर हैविंग अ शेप ऑफ हाफ मून, हैविंग अ शेप ऑफ हाफ मून। डी बोल सकते हो, हाफ मून बोल सकते हो, बराबर है। दैट्स व्हाई दे आर गिवन द नेम एज सेमी ल्यूनर वेल्व। ये क्या करता है? दे मेक श्योर द ब्लड विच इज पम्प्ड आउटसाइड द हार्ट यूजिंग आयोटा और व्हाट, पल्मोनरी आर्टरी, इट नेवर कम्स बैक इनटू द वेंट्रिकल्स। क्लियर हो गया? श्योर? ये पहले पूरा चौका क्लियर है।
अच्छा, अब Can these walls ever be destroyed? एक भी चीज डिस्ट्रॉय मतलब डेड, खत्म ऑफ कोर्स। हाँ 100, अभी ब्लॉकेज होता है तो वही ऑपरेशन होते नहीं होता है, बाईपास सर्जरीज होती है। अगर एक भी कट आया तो कट नहीं, ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, देन यू डायरेक्टली नीड टू गो फॉर सर्जरी ऑफ कोर्स। बट इतना कुदरत ने इसी नेचुरली बनाया भगवान ने कि वो इतना इजीली होता ही नहीं है। इट्स गेटिंग सो मच ऑफ प्रोटेक्शन। पहले तो कौन सा है, सबसे पहला प्रोटेक्शन कौन सा है, कैरिज, पेरिकार्डियम। क्या कर रहे हैं, सबसे पहला डबल लेयर्ड पेरिकार्डियम है, उसके कितना कुछ है, एंड तो मतलब इट्स डिफिकल्ट, मतलब इट्स वेरी रेयर। अच्छा, अब लंग्स किस प्रकार ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, इसमें कौन सा ब्लड है अभी, दिस इज विच ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड, इसमें अपना वेस्ट है वगैरह वगैरह। तो लंग्स जो रहेगा ना, लंग्स यहाँ से उठाएगा किसको, किसको उठाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को उठाएगा, बाहर फेंकेगा, वेल में एक्सेल, एंड अगेन इट विल पुट इन पैकेट्स, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स बोलते हैं उसको, विल ब्लड के अंदर दिल पुट स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। ये क्लियर हो गया। अब इसमें एक छोटा सा सर्कुलेटरी सिस्टम बाकी है, ठीक है, दैट इज ये जो चेम्बर्स है, ये चेम्बर्स के आसपास क्या होगा, वॉल, वही वॉल्स, एंड देन यू विल हैव मेम्ब्रेन, बराबर कि नहीं। अब ये जो चीज़ है, इनके अंदर मसल्स होते हैं, एट द सेम टाइम इसमें भी मसल्स होंगे कि नहीं होंगे, यस, दीज ऑरिकल्स, दिस वेंट्रिकल्स, आखिर में इवन दे विल नीड रेस्पिरेशन और नॉट, सब जगह सेल तो होंगे ही ना। अब दीज सेल्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव दे विल नीड व्हाट, इवन दे विल नीड ऑक्सीजनेटेड ब्लड और नॉट। अब इसकी बात देख, इसका सोच, ये कौन है, राइट ऑरिकल, इसमें ब्लड कौन सा आता है, तो ये तो रातों रात मर जावे, क्योंकि इसको कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो नसीब होता ही नहीं रहेगा। तो इसके लिए कुदरती, जस्ट इमेजिन हाउ, यहाँ से जो एक आयोटा का एक एक्सटेंशन, आयोटा का एक ब्रांच कहाँ जाएगा, अंदर, किधर, वापस हार्ट के अंदर, लेफ्ट आर्टिकल नहीं किधर और नहीं, सिर्फ वो वॉल्स के लिए जाता है एंड स्मॉल स्मॉल मसल्स के लिए। दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी, बराबर है। अब ब्लड, अभी ये कौन सा ब्लड रहेगा, दिस विल बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड, गुड ब्लड। अब ये ब्लड जाएगा किधर, घूमेगा, कहाँ घूमेगा, मसल्स एंड ऑल में, बराबर है। अब ये मसल्स वगैरह का ब्लड खराब हो गया, तो ये खराब ब्लड को वापस बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर निकालने के टाइम पे अगेन ये जो खराब ब्लड है कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, वेना केवा के थ्रू, वेना केवा के थ्रू किधर जाना चाहिए, राइट ऑरिकल में। तो दिस थिंग, इसको मैं लिंक करने के लिए आई यूज अ डिफरेंट शेड तो दैट यू नो, यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने ये कहाँ से लिया है। दिस थिंग इज कॉल्ड कोरोनरी वेन। सर व्हाई इज इट कॉल्ड वेन, बिकॉज इट विल पोर द ब्लड बैक इनटू द हार्ट का पूरा प्रोसीजर रास्ते पे। एक मिनट, मालूम पड़ा, श्योर और नॉट, ना सुपीरियर ना इंफीरियर, वो अलग है, अलग वेन है। सीधा वेन जो मेन वेना केवा है, जहाँ पे सारी वेन्स आके मिल रही है, ये मेन पाइप है, हाँ, तो दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, कोरोनरी वेन, वैसा, ठीक है, श्योर, पक्का, एकदम चौका क्लियर है। अच्छा एक मिनट, ये हाँ पूछो, इवेंचुअली आप बोलो, भूल गए, गुड, आप कुछ डाउट पूछ रहे थे, टेल मी। कोरोनरी वेन का कोई लिंक है, मतलब क्यों कहीं से कनेक्ट होते हैं, कहाँ से भी, मतलब कि आयोटा से एक्सटेंशन में जाएगा। आयोटा के अंदर क्या है, आयोटा के अंदर विच ब्लड इट इज, ऑक्सीजन, वहाँ से इट विल हैव एक्सटेंशन, इट विल गो इनटू वॉल्स। ये पूरा क्लियर, हाँ पूछो। सर राइट एट्रियम, उसमें आपने बोला कि उसमें खाली डीऑक्सीजनेटेड, ऑफ कोर्स, तो फिर सर वॉल्स के अंदर ही जा रहा है वो, वॉल्स के अंदर नहीं, चेम्बर है, कोरोनरी, कौन सा कोरोनरी, कोरोनरी आर्टरी पूरे वॉल्स में। तो ये जो चेम्बर है, चेम्बर के अंदर कौन है, राइट ऑरिकल है ये, तो ऑरिकल के ऊपर सेल्स है, दे गेट ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ द आउटर लेयर,
हाँ, दे विल गेट ऑक्सीजन. बाय सर. ऑल द बेस्ट. सुबह ही रहेगा आप, मे बी अराउंड. हाँ, तो आई विल टेक टुमारो मॉर्निंग ओनली. नॉट मॉर्निंग, देन एटलीस्ट मे बी 12 o'clock नून टाइम ले लूँगा. ठीक है, चलो बाय बाय. तो मेरे को बाय सर. पूछो. बाय बाय, ऑल द बेस्ट. बोलो. हार्ट के वॉल्स और चेंबर दोनों में कार्डियक मसल्स होती है. सब जगह पे होगा. तो पूरे हार्ट में का. यस, ये क्लियर है. श्योर. बट अगर कोरोनरी आर्टरी वॉल्स ऑफ द हार्ट वॉल्स को दे रहा है ब्लड. मतलब हार्ट को दे रहा है, खुद को वापस. हार्ट है ना, हार्ट खुद को फ्रेश ब्लड भी देता है, खुद ही ब्लड बनाता है. बट खुद के अलग अलग पार्ट्स भी है, उनके अंदर सेल्स भी है, वो सर्वाइव करना चाहिए कि नहीं, इसीलिए हार्ट वापस ब्लड देता है. यस, पूछो. सर ऐसे तो राइट वेंट्रिकल को भी ब्लड नहीं मिलता. मिलता है ना, सब जगह, एवरीवेयर. These small, there are small blood vessels which are interconnecting inside. That is helping the blood to reach each and every part of the heart. हाँ, tell me. सर ये जो बीच में है सो इधर भी जाता है वो. सब जगह पहुंचेगा. अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप एक सिंपल बात समझो ना. सेल को सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन का जरूरत है कि नहीं? तो ब्लड हैज टू रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द हार्ट. यू सेड चेंबर में नहीं जाता बट उसके चेम्बर्स एवरीवेयर. चेम्बर अभी समझो डब्बा है, डब्बे के अंदर पानी नहीं है बट डब्बे के बाहर पानी, तो डब्बा वेट होगा कि नहीं होगा? काइंड ऑफ दैट वे यू इमेजिन. वैसा तो बाहर से मिल रहा है ऑक्सीजन, अंदर से नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं से दे विल सम और द अदर वे दे विल गेट ऑक्सीजन. दैट्स फॉर श्योर. व्हाट अबाउट पल्मोनरी आर्टरी, उसको मिलेगा? हाँ, 100%, 110%. एवरी 100 बात का एक बात है, मूल मंत्र यही है. फॉर सर्वाइवल दे नीड व्हाट? ऑक्सीजन. if they'll not get oxygen, slowly and gradually it will become dead. पूरा बॉडी पार्ट. हाँ, वो आर्टरी बोल, वेन बोल, जो भी बोल. एनीवेज, कम बैक. क्या समझाया इतना कुछ? एक मिनट, ये पहले क्लियर है. एक मिनट रुक जा, ये पहले क्लियर है, ये डाउट है. व्हाट यू आर सेइंग? बोलो अच्छे से समझा. हाँ, वो तो होना ही था. ये पहले क्लियर हो गया, श्योर. अब इसमें एक आंसर अलग से आता है. आंसर अलग से क्या आता है? एक्सप्लेन द डबल सर्कुलेशन. ठीक है, तो एक सर्कुलेशन किसके बीच में है? वन सर्कुलेशन इज बिटवीन लंग्स एंड द सेकेंड सर्कुलेशन इज बिटवीन व्हाट? हार्ट एंड हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स. कैसे? नहीं, बात नहीं, वी चेंज इट. वेट आई एक्सप्लेन. तो लंग्स, ठीक है, लंग्स से ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट नहीं बोलना है ना डियर, लेफ्ट ऑरिकल में. बराबर है, चेम्बर में जाएगा ना हार्ट से. थ्रू व्हाट? थ्रू विच आर्टरी? थ्रू विच वेन? पल्मोनरी वेन. अब यहां से कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल. बराबर है. एंड द ब्लड विल अगेन बी पास्ड ऑन टू व्हाट? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. अच्छा, हार्ट में आपका ब्लड कहाँ से आएगा? सुपीरियर इंफीरियर वेना वेना केवा से आया अंदर. यहाँ दैट इज कॉल्ड राइट ऑरिकल. यहाँ से ब्लड कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट, अरे राइट वेंट्रिकल. बराबर है. अब यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. नाउ दिस फ्लो where only heart and lungs are involved is called which flow? One of the two circulatory flows. बराबर है कि नहीं? बॉडी पार्ट्स वाले जो बॉडी पार्ट्स के पार्ट्स डायग्राम. अब ये जो डायग्राम में था ना, ये पूरा डिटेल्ड है. इसमें से आपको क्या करना है? बॉडी पार्ट्स का चीज को उड़ा देना है. ओके, समझे. तो इसे क्या बोलते हैं सिस्टम? देयर आर टू सिस्टम्स. हाँ, पल्मोनरी सर्कुलेशन. सॉरी, थैंक यू. मालूम पड़ा कि नहीं? अच्छा, व्हाई विल इट बी कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन? रिलेटेड टू लंग्स. सॉरी, सॉर्टेड. मालूम पड़ा? श्योर. सर तो हार्ट में बॉडी सिस्टमिक होगा? 100% होगा. विल हैव टू चेक. नहीं पता उसका नाम से. हाँ, वही बोल रहा हूँ, उसका नाम चेक, वही बोल रहा हूँ. यहाँ पे राइट ऑरिकल, वापस लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. ब्लड कहाँ पे गया? बॉडी पार्ट्स. कौन सा ब्लड गया? दिस इज एओर्टा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड यहाँ से कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम थ्रू वेना केवा, सुपीरियर और इंफीरियर. एंड देन अगेन इधर जाता है, इधर जाएगा. वो आगे का पार्ट लंग्स इन्वॉल्व नहीं है. ये क्लियर हो गया. ये दो टाइप के अलग अलग सर्कुलेटरी सिस्टम अपने बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं. इसमें कोरोनरी भी आएगा?
इसमें नहीं क्लियर हो गया ये? ऑफ कोर्स आएगा इसमें 110% इसके अंदर आ जाएगा। तो डबल सर्कुलेशन यस क्लियर हो गया? श्योर बोलो। दे वी विल फाइंड द टब। ये पहले क्लियर हो गया? श्योर? चौका पक्का? अच्छा एक मिनट रुको। दिस गाइस, दिस विल बी कॉल्ड पल्मोनरी व्हाट? सर्कुलेशन। नाउ दिस थिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन है, मिलेगा, ठीक है, यू विल गेट इट। मालूम पड़ा क्यों सर? वाई इज इट कॉल्ड सिस्टमिक नाउ? क्योंकि अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स को ब्लड पहुंचता है हार्ट से, एंड अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स से ब्लड कहाँ जाता है वापस? हार्ट में। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड व्हाट? सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टम्स के अंदर ब्लड पहुंचाने का काम करता है। ये पल्मोनरी क्यों है? लंग्स इन्वॉल्व है। लंग्स इन्वॉल्व मतलब पल्मोनरी आना है और आना ही है। चौका बात है एकदम। इससे डिटेल्ड में आपको करने का ज़रूरत है भी नहीं। यू डू नॉट हैव टू डू नथिंग एनीथिंग ओवर एंड अबाउट दिस। ऑफ कोर्स डिटेल में आपको आगे जाके इन कमिंग एकेडमिक ईयर्स डिटेल में यूल हैव इफ़ यू प्रोसीड। हाँ बहुत इसे सिर्फ टच है, मैंने सिर्फ टच किया आर्ट को। हाँ ये सिर्फ टच किया आर्ट को बेसा। एनीवेज ये पहले पूरा चौका क्लियर है। सो एम टेक और कुछ कवर करना है तो बोल दो। तो इसी में का इसी में अच्छा बोलो। वो आगे का पार्ट नहीं, जो इधर तक करा दिया वो बोल रहा हूँ मैं। चलो बस साथ में डबल सर्कुलेशन बनाना है। हाँ एनीवेज ला एक बार फटाफट बोलो। डबल ऑलरेडी हो रहा है कोरोनरी के साथ, तो फिर डबल नहीं, ये एक है। दिस इज वन कोरोनरी वाला भी हो रहा है। हाँ उसी के अंदर है। हाँ तो डबल हो रहा है। नहीं वो उसी के पार्ट है, उसी का पार्ट है। एंड दिस इज डिफरेंट पार्ट। लंग्स इन्वॉल्व है इसमें, पल्मोनरी इसमें लंग्स इन्वॉल्व है, सिस्टमिक। मालूम पड़ा? वैसा अब आगे बढ़ा रहे हैं। Only paid. फाइन। आई एम टेकिंग दिस डाउन, वेटिंग।